प्रैक्टिस सेट 3.1 ज्योमेट्री का और क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ फिगर दिया है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसमें ON क्या है, रेडियस। ON और OM दोनों ही क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ON और OM सर्कल की रेडियस क्यों है? क्योंकि बाय द डेफिनेशन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड द रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। यहाँ वैल्यू भी दिया गया है, रेडियस का वैल्यू कितना है, 5। वैल्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि OM इज इक्वल्स टू ON इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर MR और NR वो क्या है, टेंजेंट। NR और MR क्या है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा, माने कि छूने वाली। तो सर्कल को टच करने वाली लाइन इसको कहा जा रहा है। क्या कर रही है, ऐसा बाहर से टच कर रही है, एक्सटर्नली टच कर रही है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इसमें कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, मतलब इस टेंजेंट का और इस टेंजेंट का लेंथ कितना होगा। ठीक, तो देखो कैसे उसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले इस फिगर को देखो, एक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा, MRNO। ठीक, लेकिन हमें देखना किसको है, MRO को। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेडियस का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू 5 दिया है, इसका दिया है 10। ठीक, अब जो है ये 5 10। अब एक नियम और हम जानते हैं क्या, OM परपेंडिकुलर टू द MR। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे कि OM परपेंडिकुलर टू द MR। क्यों, उसी तरीके से OM परपेंडिकुलर टू द NR। रीजन क्या है, रीजन है टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम मतलब, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। अब जो है जब ये परपेंडिकुलर होगा, इसलिए या फिर हम कह सकते हैं कि एंगल OMR इज इक्वल्स टू एंगल ONR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तो MRO एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्या हो गया, अब यहाँ ध्यान दो, ऐसे ये यहाँ और ये ऐसे। ठीक है, ये फिगर है अपने पास, तो ये क्या है, राइट एंगल है OR और यहाँ पर M। उसी तरीके से ये भी होगा ONR। जब ये राइट एंगल होगा तो ये इसका क्या होगा, हाइपोटेनस। क्या होगा, हाइपोटेनस। हमको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है MR। अब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो 2 साइड दिए गए हैं, तीसरा साइड हमको पूछ रहा है, मतलब यहाँ क्या यूज करेंगे हम, पाइथागोरस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए ट्राइंगल OMR इज राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नाउ यूजिंग पाइथागोरस, पाइथा डैश डैश। अब आगे आप समझो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OR स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। OR का वैल्यू, अब जिसके वैल्यू दी गई है उसी वहीं पे रखना है। ये नहीं कि यहाँ पे लिख दिया OR और यहाँ OM और यहाँ MR, तो यहाँ पे कोई मतलब वो 2 वैल्यू दिया गया तो दोनों को इधर ही रखना है। जनरली जो लोग होते हैं जिनको नहीं आता है, बेस ही नहीं पता है, वो लोग यही गलती करते हैं कि 2 वैल्यू उठा के इधर रख देंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। अरे फाइंड किसका वैल्यू करना है वो देखना है, हमें MR फाइंड आउट करना है। तो MR का वैल्यू नहीं दिया है तो OM का दिया है और OR का, इनका इसका वैल्यू रखेंगे। OR का है 10 स्क्वायर और यहाँ पर 5 स्क्वायर प्लस MR को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 25, सॉरी यहाँ पर 100 और ये प्लस MR स्क्वायर। एकदम सिंपल है। 25 को इधर लेकर आएंगे, रिप्लेस करेंगे 100 माइनस 25, यहाँ पर MR स्क्वायर। नाउ
वी गेट 75 MR स्क्वायर। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 75 इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर और ये रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिखते हैं, ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो है 75 को कैसे लिखा जा सकता है, देखो 75 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3 और MR का स्क्वायर रूट तो MR हो जाएगा। इसका स्क्वायर का अगर निकालेंगे या यूं लिख सकते हो, देखो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। इसको और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन 25 इंटू 3 इसलिए लिखा ताकि आसानी। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 और 3 का स्क्वायर रूट 1 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन हमें उसको नहीं लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे रूट में 3 और यहाँ पर पेयर है तो मतलब यहाँ बच गया क्या MR। मतलब MR का वैल्यू कितना हो गया 5√3 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें मिल गया। ठीक, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ MRO। उसके लिए आप लिखते हैं, इरेज कर देता हूं मैं, नहीं लिखते हैं यहीं पे, ठीक है। अब MRO माने यह एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ MRO। एंगल ये एंगल पूछा जा रहा है कि MRO मतलब ये एंगल। तो देखो ये साइड और ये साइड के बीच में रिलेशन कह रहा है कि OM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ OR, हाफ ऑफ OR। तो इसका वैल्यू कितना है 5, 1/2, इसका कितना है 10। फिर कैंसिल कर दो, 5 इज इक्वल्स टू 5, है ना। अब ये इस बात से हमें क्या साबित हमें क्या पता चल रहा है। अब ये रिलेशन किस लिए है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, है ना। मतलब कि OM जो है वो 30 डिग्री के अपोजिट है। इस ट्रायंगल में ये थ्योरम है कि अपोजिट टू द 30 डिग्री। यहाँ पर हम ये याद कर सकते हैं 30, 60, 90 थ्योरम। इसका रिवर्स हो गया 90, 60, 30 थ्योरम, इस तरीके से, ठीक। ये समझने मात्र के लिए। अब जब ऐसा मैच मतलब ये अगर इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है कि एंगल MRO, यहाँ पर सिंस लिख लो और यहाँ पर हेंस, तो MRO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। MRO का वैल्यू कितना हुआ 30 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली एंगल NRO इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है ना। यस सर, ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर हैं। तो NRO का वैल्यू कितना होगा 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेजर ऑफ MRN। मतलब ये पूरा एंगल कितना है, ये एंगल और ये एंगल का वैल्यू कितना है 30। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए कि एंगल MRN इज इक्वल्स टू एंगल MRO प्लस एंगल NRO, है ना। तो इसका वैल्यू 30 प्लस 30 डिग्री कितना हो गया 60 डिग्री। एंगल MRN का वैल्यू 60 डिग्री 60 डिग्री।